जय हिंद बच्चों, आते हैं हम कमांडो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में और आज है पार्ट नंबर 5। जैसा कि आप जानते हो हमने एक सीरीज चला रखी है कमांडो सीरीज, और इस सीरीज में क्या होता है कि टॉपिक वाइज डिस्कशन किया जाता है। जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बताते हैं उस टॉपिक को मैं उठाकर एक कॉन्सेप्ट के साथ विद एग्जांपल लेकर आता हूँ। अब डिमांड थी पास्ट इंडेफिनिट की और सिंपल पास्ट की कि सर एगो, यस्टरडे, बिफोर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसकी एप्लीकेशन होती हैं। तो आते हैं हम इस सीरीज में और बढ़ते हैं आगे। आप जैसे कि मेरे बारे में जानते हैं कि मैं 6 बार एसएसबी अटेम्प्ट कर चुका हूं और 3 बार सीडीएस को क्वालिफाई कर चुका हूं। तो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको ये गाइड करने के लिए कि आप भी गलती ना करें और जैसा मैं गाइड करता जाऊं वैसा आप फॉलो करते जाएं। तो वेलकम टू कमांडो सीरीज। कमांडो सीरीज में आपका स्वागत है और इस सीरीज को जरूर फॉलो करें और देखेंगे कि आप में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। यदि आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगली वीडियो पाइए। देखिए सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट नाइट, वीक, मंथ किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं और क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है। मतलब जिस टेंस में एगो, बिफोर, यस्टरडे या लास्ट नाइट, लास्ट वीक या लास्ट मंथ आ जाए वो 90+ चांस है कि वो सिंपल पास्ट टेंस हो। तो उसी को हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इनका यूज देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मैं बताऊंगा आपको बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट की बेसिक स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव आता है। अब अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव। यदि आपको सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड और डिड के साथ नोट, नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म। याद रखना डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो फर्स्ट टाइप क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो पहले आ जाती है। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब होती है और हमारी ये मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है। ये चीज याद रखना, ये इसकी पहचान है। और फिर से डिड के बाद क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इंटरोगेटिव सेकंड पार्ट की बात करें जहां पर WH वर्ड आता है जैसे कि बाय, वाई, हु, वेयर, व्हेन ये सब आता है तो उसके बाद डिड लगाएंगे और डिड के बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और सब्जेक्ट यहाँ पर और ऑब्जेक्ट। इसके बाद भी हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ये इनकी पहचान होती है। आपको सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज न्यू इन दिस टेंस, मतलब इस टेंस में नया क्या है, क्या प्रॉब्लम आई बच्चों को कि ये समझ में नहीं आया, उसको मैं बताता हूँ। एक हिंट दी गई है। हिंट क्या है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन। एक ऐसा एक्शन या फिर एक ऐसा टेंस जो ये बताता हो कि हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। वो हमारे किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है या फिर सिंपल पास्ट में जाता है। तो ये क्या बताता है कि एक कोई वर्क हो या एक्शन हो जो अब कंप्लीट हो चुका है, उसका अस्तित्व नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, अब अधूरा नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल पास्ट कहलाएगा। अच्छा इसको हिंट, इसको आइडेंटिफाई करने वाली है, इसको हिंट देने वाले कौन कौन से वर्ड होते हैं, एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। ये सब वर्ड क्या है जो ये डिफाइन करेंगे कि टेंस किस में है, सिंपल पास्ट में है। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब हमारे पास वर्ड आया यस्टरडे। यदि यस्टरडे आया और ही वेंट टू स्कूल मतलब उसके स्कूल जाने का कार्य समाप्त हो गया, वो स्कूल पहुंच गया है, तो यस्टरडे ने यही बताया, इसलिए हमने क्या यूज करा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी जो हमारा सही है। और ये पहचान किसकी हुई, सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट की। नेक्स्ट चलते हैं, रमेश लेफ्ट द कॉलेज 2 years एगो। अब 2 years एगो वर्ड आया और एगो ने भी क्या बताया कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एंड देन नेक्स्ट चलते हैं, ही डिड हिज होमवर्क लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट आ गया, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ये सब किसको आइडेंटिफाई करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को। और पास्ट इंडेफिनिट को करेंगे तो डिड, क्योंकि आप जानते हो कि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। ये हेल्पिंग वाला डिड नहीं है, ये मेन वर्ब वाला डिड है, डू का डिड हुआ है। इसके बाद देखते हैं, अमन बिकम या बिकेम अ डॉक्टर 3 years एगो। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अमन बिकम या बिकेम अ डॉक्टर 3 years एगो। यस, अब आप बता दोगे कि एगो वर्ड आ रहा है सर, और एगो आने की वजह से हम इसमें बिकेम का यूज करेंगे, बिकम का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बिकेम क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो अमन बिकेम अ डॉक्टर 3 years एगो।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि सी हैड लोस्ट या फिर लोस्ट हर कीज लास्ट वीक। अब जल्दी से इसको बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए लास्ट वीक आ रहा है और लास्ट वीक आने की वजह से ये आइडेंटिफाई हो गई। देखो ये तो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट, और ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो अब हमारा लास्ट वीक ने क्या बताया कि आपको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होगी, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा तभी सही होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, डिड यू नॉट मीट योर फ्रेंड्स यस्टरडे, तो क्या आएगा, देखिए यस्टरडे आया और यस्टरडे ने क्या बता दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा या फिर सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। और सिंपल पास्ट का रूल क्या कहता है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और यदि नेगेटिव है, नेगेटिव में डिड नोट आएगा, और डिड के बाद क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो बात आपको पता है। अब देखिए, डिड यू नोट, बिल्कुल सही है, मेट योर फ्रेंड यस्टरडे। अब जरा यहां पर गौर दीजिए, ये मेट जो होती है सेकंड फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मीट। तो एरर कहां थी, मीट में। तो डिड आने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो एरर हमारी कहां आई, मीट। तो मीट होती है फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हम मीट का यूज करेंगे, मैट का यूज नहीं करेंगे। आगे देखिए, रोहन हैड लेफ्ट द स्कूल इन 2022। तो देखिए इसको भी जरा याद रखना, रिमेंबर दिस, क्या कि यदि कोई सन की बात कर रहा है, कोई ऐसा वर्क जो कंप्लीट हो चुका है। देखिए रोहन हैड लेफ्ट द स्कूल, मतलब रोहन ने स्कूल छोड़ दिया है। अब वो छोड़ दिया है तो हैड क्यों आ रहा है, हम पास्ट परफेक्ट में क्यों बना रहे हैं, सीधा सीधा बनाइए, रोहन लेफ्ट द स्कूल इन 2022। ऐसे ही अगर 2010 होता तो भी हम करते, 2 मंथ एगो होता तब भी हम किसका यूज करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, दे हैड देखिए दे डैश टू यूरोप लास्ट समर। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है क्या, लास्ट समर, ये हमें हिंट मिल गई कि लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, लास्ट नाइट हो, या फिर लास्ट समर ही क्यों ना हो, हम किसका यूज करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर चाहिए मुझे आप सभी से, और कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आप सबके रिप्लाई से कि क्या आएगा इसकी जगह पर, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, या फिर क्या प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, क्या आना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। देखिए हमारे थे कमांडो सीरीज के 5th पार्ट पर क्या, सिंपल पास्ट के बारे में जानने के लिए, और कुछ वर्ड थे जो हमें सिंपल पास्ट के बारे में बताते हैं। हमने सिंपल स्ट्रक्चर देखी अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। उसके बाद गए हम कि इसमें नया क्या होता है। इसमें नया ये होता है कि इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, उसका इफेक्ट कुछ नहीं रहता। और ये दर्शाने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड है क्या, एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। और उसके बाद मैंने क्या कराया, आपको एग्जाम्पल कराए। यदि अब भी समझ में नहीं आया हो तो आप और बता देना, मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ। और अच्छा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप क्या है, इंग्लिश बाय सचिन तोमर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पर आपको इसकी पीडीएफ, इसके नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। यदि आप हमारी इस वोकैब को फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर वोकैब को बहुत अच्छा तरीका चल रहा है, जिससे आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो इमेज की तरह से। या आप इंस्टाग्राम पर तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी वोकैब को मजबूत कर सकते हैं। हम आते हैं कमांडो सीरीज। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो, या कुछ कमी लगी हो तो आप हमें जरूर सजेस्ट कीजिए, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद यदि आपके पास कुछ ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपका डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और जितने वीडियोस हैं, जितने पार्ट्स हैं आ चुके हैं, उन्हें सभी को कर लीजिए, आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे वो। चाहे आपने इंग्लिश 1 बार पढ़ रखी हो, 2 बार पढ़ रखी हो, बिल्कुल ना पढ़ रखी हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।